दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि अंजू हंसते हुए राजीव से गले लगकर बोली, राजीव हैप्पी बर्थडे। ये सब आपका बर्थडे सरप्राइज है। आप हमेशा कहते थे कि जन्मदिन में जब तक सरप्राइज ना हो जन्मदिन का मज़ा ही नहीं आता है। अब आगे। एक दिन आपके इन दोस्तों ने हम लोगों को एक रेस्टोरेंट में बैठे देखा था। राजीव, आपकी मीटिंग थी और आप भी मुझे उस रेस्टोरेंट में लेकर आए थे। आप तो चले गए, लेकिन ये सब आपसे मिलने आए थे। वहाँ मेरी मुलाकात इन सब से हुई। मैंने बताया कि आप मीटिंग के लिए जा चुके हैं, इन सभी को वापस लौटना था, तो हमारी एक छोटी सी मुलाकात वहाँ पर हुई थी। ये सब आपके वापस आने का इंतज़ार नहीं कर सके थे। आपके कॉलेज के किस्से भी पता चले जो आपके अपने दोस्तों के साथ हुए थे। फिर किसी एक किस्से में आपकी सालगिरह का जिक्र आया, जिस पर मैंने याद दिलाया कि इसी महीने में आपकी सालगिरह आ रही है। बस फिर हम सब ने आपको सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। रही आपके गिफ्ट की बात, तो मेरी एक क्लाइंट है। एक बार वो मेरे साथ ऑफिस से घर आई थी। वहाँ उसने आपके फेवरेट प्लेयर का पोस्ट देखा था, तो उसने मुझे बताया था कि इस प्लेयर की फैमिली से उनकी फैमिली के बहुत अच्छे संबंध हैं। मैंने उसे फ़ोन करके उसे पता किया कि अभी जो आईपीएल मैच यहाँ होने वाला है, क्या उसमें राजीव की सालगिरह पर उसके फेवरेट प्लेयर से मुलाकात करवाई जा सकती है। तो मेरी क्लाइंट ने उसी दिन बात करके सब बताकर तय कर दिया था। सबसे प्यारा इत्तेफाक ये है कि आईपीएल मैच आपकी सालगिरह के दिन है। फिर मैंने आपके प्यारे साले साहब से मैच के 6 टिकट्स बुक करने के लिए कहा। वह बहुत बिजी था, तो उसने टिकट्स बुक करके अपने 2 दोस्तों को लाने के लिए बोल दिया, लेकिन दोनों तो ऑफिस पहुंच गए ताकि मुझे वहां मौका देकर आपसे छुपाकर वो टिकट्स मुझे दे सके। मैंने किसी तरह उनको वहां से टाल दिया, क्योंकि आप मेरे साथ थे, इसलिए मुझे उस दिन फ़ोन पर गुस्सा आ गया। मैं आरव से बात कर रही थी कि आपने किन निकम्मे बेवकूफ़ जासूसों को भेजा है। पूरा प्लान चौपट कर देते। फिर आरव ने अपने ऑफिस से किसी को भेजा था जो ये टिकट्स घर पर दे गया था, और उसके बाद का तो आपको पता ही है। राजीव अभी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, वह बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। अंजू ने याद दिलाया, चलो चलो, मैच शुरू हो रहा है, चलना चाहिए। मैच के बाद पास ही एक रेस्टोरेंट में केक काटना बाकी है और डिनर भी वहीं करेंगे। पूरे दिन सबने मैच बहुत अच्छे से एंजॉय किया। राजीव नॉर्मल हो चुका था। उसे बदली हुई अंजू बहुत अच्छी लग रही थी। वह बहुत खुश था। शाम से फिर बारिश शुरू हो चुकी थी। सब सुहावने मौसम के साथ डिनर एंजॉय कर रहे थे। डिनर करने के बाद सब दोस्तों ने राजीव और अंजू को थैंक्स कहा और राजीव को एक बार फिर बर्थडे विश करके चले गए। राजीव और अंजू भी जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ गए। गाड़ी में बैठकर राजीव ने मुस्कुराते हुए अंजू की तरफ देखा और कहा, बहुत शुक्रिया एक खतरनाक और अच्छे से सरप्राइज के लिए मेरी प्यारी सी अर्धांगिनी जी, लेकिन कभी दोबारा ऐसा खतरनाक सरप्राइज न देना। तुम नहीं जानती अंजू, उन सारे लम्हों में मैं कितनी बार मरा हूँ। मुझे खुद से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र थी। राजीव अचानक ही उदास हो उठा। राजीव, बस कुछ आगे ना बोलिए। जो अच्छा हुआ बस उसको याद रखिए। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि सरप्राइज डराने वाला ना हो। लेकिन आप भी अपनी डायरी में लिखी वो लाइन हमेशा के लिए हटा दीजिए जिसमें आपने लिखा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अंजू मुझसे प्यार नहीं करती है। हमारी दोस्ती अभी तक प्यार में शायद बदल ही नहीं पाई। कुछ रुककर अंजू बोली, राजीव, मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ प्यार था, दोस्ती कभी थी ही नहीं। हाँ, बस मैंने इस बात को बताना ज़रूरी नहीं समझा कभी। मुझे लगता था कि प्यार तो हमारी फिक्र में ही दिख जाता है, कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपकी डायरी पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि अपने एहसास बताने ज़रूरी हैं, नहीं तो हमारे अपनों को कैसे पता चलेगा कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। राजीव खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, ये सरप्राइज सबसे ज़बरदस्त था। बारिश का ये हसीन मौसम और आज का दिन एक हसीन याद की तरह उनके दिलों में महफूज हो चुका था। दोनों हंसते हुए घर की ओर चल देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।